चास नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं और उप केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित वेतन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर सिविल सर्जन शशिभूषण ने कहा कि जिन कर्मियों ने आवश्यक अर्हताएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें झारखंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगम क्षेत्र के कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टरों की कमी पर भी चर्चा हुई। महापौर भोलू पासवान ने कहा कि जिन केंद्रों में चिकित्सक नहीं हैं, वहां जल्द बहाली की जाएगी। बैठक में आम लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। आज जो बैठक हुई उसमें हमने सिविल सर्जन से, हमारे माननीय महापौर थे और सारे डॉक्टर जो हेल्थ सेंटर बैठते हैं और उनके सपोर्टिंग स्टाफ थे। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे कि उनका भुगतान नहीं हुआ, किस कारण से उनका भुगतान नहीं हुआ, तो जब इसमें हमने डिटेल फाइंड आउट किया, जब उनसे बात हुई तो हमें पता चला कि जो लोग इस डॉक्टर या एमपीडब्ल्यू या फिर जीएनएम हो, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि पीसीबी होना चाहिए, तो लोग ने बायोलॉजी की जगह पे मैथमेटिक्स किया हुआ है, उन लोग की नियुक्ति हुई थी। तो अब ये चीज़ हम लोग को उस समय जब नियुक्ति हुई तो हम नहीं थे यहाँ पर, हमें नहीं पता किसने नियुक्ति किया है, उस चीज़ की जांच होगी किसने नियुक्ति किया। उन लोग को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं। बस रिक्रूटमेंट का एक आर्टिकल निकला और उन्होंने अप्लाई किया और उनको ले लिया गया। पर अगर हम ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए आहत है कि सही लोग उनका ध्यान या उनका जांच चिकित्सा नहीं कर रहे थे। तो अब उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा और जितने भी एलिजिबल लोग हैं, सही लोग हैं, उनका ही रिक्रूटमेंट, उनकी ही नियुक्ति की जाएगी। कब तक भुगतान किया जाएगा, क्या कुछ? देखिए, अभी तो ये लोग एलिजिबल नहीं थे, इसलिए इनकी सैलरी रोक दी गई थी, इनको इनका सैलरी नहीं मिल रहा था। अब जो लोग एलिजिबल है उनकी सैलरी पेपर है मंत्री के पास, वहां से सैलरी जल्द से जल्द निकल जाएगी। हमारी बात हुई सिविल सर्जन से और जैसे ही उनकी सैलरी निकल जाएगी, जो लोग एलिजिबल नहीं है हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी भी सैलरी अभी तक क्लियर हो जाए। हमारी कोशिश पूरी रहेगी, आगे लेट्स सी क्या होता है। और बाकी हमारा प्राथमिकता यही है कि लोगों तक अच्छी चिकित्सा केंद्र पहुंचे ताकि वो लोग सही जगह पर जाकर अपना जांच करा सके। महापौर, उप महापौर और उपनगर विकास के जो सहायक एएमसी, उन लोगों के बीच में एक वार्ता हुई जिसमें हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो नगर निगम क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो आयुष्मान अर्बन मंदिर हो या पॉलीक्लिनिक की हो, सभी सारे स्टाफ लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने पहले हमसे ही गाइडलाइन के बारे में पूछा था, सारी बातें हो गई हैं। मेन मुद्दा उन लोगों का था भुगतान का, तो भुगतान संबंधी फाइल पूर्व से ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गई हुई है, आजकल में वो डाउन हो जाएगा। तो तदुपरांत उन लोग का समायोजन हम लोग कर लेंगे, समायोजन करने के बाद उनकी भुगतान की प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें कुछ इश्यूज हैं कि जैसे पूर्व से जो कार्य करते हुए कर्मी या पदाधिकारी या पैरामेडिक्स हैं, वो आहारता को पूर्ण नहीं करते हैं। तो उस पर हम लोगों ने विस्तृत विवेचना और डिस्कशन करने के बाद ये आया कि हम लोग उसकी सहानुभूति पर विचार करेंगे कि उनका कहीं और समायोजन हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। उसमें भी विचार चल रही है, लेकिन क्योंकि ये स्वास्थ्य सचिव का एक निर्देश आया हुआ है, लेटर आया हुआ है कि जो आहारता पूर्ण नहीं करते हैं या आवश्यकता से अधिक मनोबल जहाँ पर है उनको हटाया जाए, अन्यथा उसके भुगतान में जो राशि मैंने मिसयूज हुआ है वो डीडीओ या सिटीजन के वेतन से या पेंशन से काटा जाएगा। इसमें हम लोग बहुत अलर्ट हैं और महापौर सर भी इसमें बहुत सहानुभूति पर विचार किए हैं। और ऊपर ये बात है कि जो आहारता हमारे कर्मी भी समझ गए हैं कि आहारता अगर वो नहीं पूर्ण की है, जैसे जिसका झारखंड में रजिस्ट्रेशन नहीं है एएनएम जीएनएम, तो उन लोगों को हम लोगों ने 1 महीने का टाइम दिया कि आप 1 महीना में करा लें। हालांकि रजिस्ट्रेशन 1 दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1 महीना सर महापौर सर की अनुमति के बाद ही सर हुआ है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही मतलब निराधार वे में है, उस पर भी हम लोग देखते हैं किसी और पद पर उनका अगर समायोजन हो सकता है। कितने ऐसे क्लिनिक खोलने की भी बात हो रही है चास नगर निगम में? नहीं, हमारे यहाँ पॉलीक्लिनिक चल रहा है, लेकिन क्या है कि उसमें चिकित्सक स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग चाहिए, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिजिशियन हैं, पेडियाट्रिशियन है।
वो डॉक्टर नहीं है, सर का आदेश हो गया है महापौर सर का कि एक इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू शॉर्ट टेंडर में किया जाए इसमें, और उसमें जितने डॉक्टर मिलते हैं उसको हम लोग अच्छे से क्वालिटी वाइज पॉलीक्लिनिक को चलाने के लिए और अग्रसर होंगे। कितने ऐसे कर्मी हैं जो अर्हतापूर्ण नहीं कर रहे, कुछ शॉर्टलिस्ट है इसका? हाँ, कर्मी हैं जो पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं लेकिन वो अर्हता नहीं थे। जैसे ANM में भी हैं, GNM में हैं, काउंसिलर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो सब हैं। तो वो हम लोगों ने उस समय कार्य के पहले उसको नोटिस नहीं किया गया था कि हाँ ये आपका अर्हता है तभी आप इसमें काम कर सकते हैं? आपको बताना चाहेंगे, पूर्व में ये जो नगर निगम क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या पॉलीक्लिनिक वो प्योरली नगर निगम से चलता था। बाद में इस तरह का एक डायरेक्शन आया कि वो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से चलेंगे। तो अब जब हेल्थ डिपार्टमेंट उसको ओवरटेक कर रहा है या वहाँ के कर्मी को समायोजन करेगा तो हम लोग तो अकॉर्डिंगली शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही लेंगे, तो हम लोग वो कर रहे हैं इसी में वेतन। आज का जो बैठक था ये पूरे चास नगर निगम क्षेत्र में 18 हेल्थ सेंटर जो चल रहा है उसका सुचारू ढंग से चले और आम जनता को लगे कि हमारे लिए पूरे चास नगर निगम ने एक अच्छा हेल्थ सेंटर खोला है जहाँ पे कि लोगों का इलाज हो। उस संबंधित सिविल सर्जन और डिप्टी मेयर और नगर निगम के सभी पदाधिकारी और पूरे डॉक्टर्स, पूरे टीम ANM, GNM, पूरे जितने भी सेंटर पे लोग कार्यरत हैं उन सभी के साथ आज बैठक हुई थी। जिसे बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आया है उसको हम लोग ठीक करेंगे और उस संबंधित सेक्रेटरी से भी बात करके उसको वेतन भुगतान संबंधित कुछ बात है और सेंटर बढ़िया हम लोग करें और बेहतर सेंटर पे हम लोगों को इलाज मुहैया करा सकें जहाँ पे कि हर बीमारी का इलाज मैक्सिमम मतलब जो बड़ा बीमारी मैंने ये करके जो एक मान लीजिए ऑपरेशन तक भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं और उस संबंधी आज बैठक थी। उस संबंधित में जिसका भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे बता दें कि इस पेपर में कभी है तो कैसे? नहीं, भुगतान वो पहले से कुछ गलत लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया है तो उसको हम लोग एक समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि जो भी अर्हता था मतलब जिस समय उनकी बहाली हुई थी तो उस समय ये सब उनको नहीं बताया गया था और ले लिया गया था। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम लोग मौका दें कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और करा के कार्य जैसे थे वैसे काम करें। वो कितने सेंटरों पर डॉक्टर नहीं है जो अभी आप बहाली की जाएगी? अभी तो लगभग मेरे यहाँ जैसे 18 सेंटर में मात्र 7 सेंटर पे ही डॉक्टर हैं और 8 पॉलीक्लिनिक है उसमें भी 2 डॉक्टर हैं। तो अभी हम लोग तुरंत अभी सिविल सर्जन को तुरंत ही हमने कहा है कि आप अपने स्तर से एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी डॉक्टर को तुरंत बहाल करिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर आए और ट्रीटमेंट अच्छा हो। ये अभी इस मीटिंग में अभी CS को भी कहा गया है कि इसमें कोई कोताही नहीं हो। लोगों के स्वास्थ्य में नगर निगम सिर्फ सड़क, नाली, पानी, रोड, लाइट के लिए नहीं, उसके स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा चास नगर निगम के क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, इसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।